सोचिए जरा, सिर्फ 8 मिनट, पेरिस का वर्ल्ड फेमस लूव्र म्यूजियम और 8 अरब रुपए से भी ज्यादा के गहने जो बस हवा में गायब हो गए। चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे दुस्साहसी चोरियों में से एक की। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। हम इसे शुरू से नहीं बल्कि सीधा इसके अंजाम से शुरू करेंगे, क्योंकि लूव्र को लूटने वाले चोर अब पकड़े जा चुके हैं। और सुनिए, इसमें कोई महीनों या सालों की लंबी चौड़ी जांच नहीं हुई। नहीं, चोरी के ठीक एक हफ्ते के अंदर ही फ्रेंच पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर पुलिस इतनी जल्दी इतनी तेजी से इन तक पहुंची कैसे? जिनको पकड़ा गया वो कोई नए अनाड़ी चोर नहीं थे। दोनों की उम्र 30 साल के आसपास थी और उनका पुलिस रिकॉर्ड भी पहले से था, मतलब पुराने खिलाड़ी थे। और मजेदार बात तो यह है कि उनमें से एक देश से भागने की पूरी तैयारी में था, सीधा चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर, और वहीं पुलिस ने उसे धर दबोचा। लेकिन इन गिरफ्तारियों को समझने के लिए कि ये इतनी बड़ी खबर क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस रात पर जब ये सब कुछ हुआ था। देखिए, चोरों का निशाना कोई मामूली चीज नहीं थी। ये थे फ्रांस के ऐतिहासिक क्राउन ज्वेल्स, और इनकी कीमत 8 अरब रुपए से ज्यादा। समझिए, ये सिर्फ सोने हीरे नहीं थे, ये देश का इतिहास था जो चोरी हो गया था। पर असली हैरानी की बात चोरी की कीमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली हैरानी है उसे अंजाम देने का तरीका, उनकी स्पीड, उनकी प्लानिंग। ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट हो। सोचिए जरा, म्यूजियम में घुसने से लेके खजाना उठा के वहां से निकलने तक पूरे के पूरे ऑपरेशन में लगे सिर्फ 8 मिनट, जस्ट 8 मिनट्स। उनका प्लान कमाल का था, बिल्कुल सीधा साधा और ब्रिलियंट। उन्होंने नीचे के सिक्योरिटी गार्ड्स, अलार्म्स सबको बाईपास कर दिया। कैसे? एक कंस्ट्रक्शन लिफ्ट का इस्तेमाल करके दीवार के ऊपर से गए, सीधा उस खिड़की तक पहुंचे जहां से गहने सबसे पास थे, अंदर घुसे, केस तोड़ा और गायब। अब चोर तो निकल गए, लेकिन प्रोफेशनल से प्रोफेशनल चोर भी कोई ना कोई गलती कर ही देता है, कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है। और बस वहीं से शुरू हुई फोरेंसिक टीम की असली कहानी। जो जांच करने वाली टीम थी, उन्होंने क्राइम सीन का चप्पा चप्पा छान मारा। एक बाल, कपड़े का एक रेशा, उंगलियों के निशान, छोटी से छोटी चीज, कुल मिलाकर 150 से ज्यादा फोरेंसिक सैंपल्स इकट्ठे किए गए, बस इसी उम्मीद में कि कहीं से कोई एक सुराग मिल जाए। और ये कोई आम पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। फ्रांस की जो स्पेशल आर्ट थेफ्ट यूनिट है, यानी वो टीम जो सिर्फ ऐसी ही हाई प्रोफाइल चोरियों पे काम करती है, उसके 100 से ज्यादा टॉप इन्वेस्टिगेटर्स को इस केस पे लगा दिया गया। इतनी बड़ी टीम, इतने सारे सैंपल्स, और पूरे केस को जिस चीज ने पलट कर रख दिया वो क्या था? सिर्फ एक डीएनए सैंपल। हाँ, बस उसी एक छोटे से सुराग ने पुलिस को सीधा एक चोर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो 2 लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केस सॉल्व हो गया, बिल्कुल नहीं। कहानी तो अभी बाकी है, और अब सबके जहन में 2 बड़े सवाल हैं। पहला, इनके बाकी साथी कहाँ हैं? और दूसरा, सबसे जरूरी, वो 8 अरब के गहने कहाँ हैं? और ये मामला इतना नाजुक है कि पेरिस की प्रोसिक्यूटर लॉरा बेको ने साफ साफ चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर वक्त से पहले कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक हुई तो जांच बिगड़ सकती है। क्यों? क्योंकि बाकी के चोर अलर्ट हो जाएंगे और शायद उन गहनों को हमेशा के लिए कहीं ऐसी जगह छिपा देंगे जहां से वो कभी न मिले। तो अभी की सिचुएशन क्या है? 2 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे 96 घंटे तक पूछताछ हो सकती है। पुलिस बाकी के लोगों को ढूंढ रही है, और सबसे जरूरी बात, 8 अरब का वो खजाना अभी तक बरामद नहीं हुआ है, वो अभी भी गायब है। और यहीं आकर ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है। पुलिस ने चोरों तक तो अपने हाथ पहुंचा दिए, लेकिन चोरी का असली माल, वो कीमती गहने, वो अभी भी उनकी पकड़ से कोसों दूर हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या वो 8 अरब का खजाना कभी वापस मिल पाएगा, या फिर ये बस एक और कहानी बनकर रह जाएगा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए?